आप मिलो न मिलो, हम इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, मिलने ना मिलने पर जोर नहीं, हम भजन पर जोर देते हैं कि हर समय हमारा भजन होता रहे। बस ब्रह्म राम ते नाम बढ़, जब भगवान से बढ़कर भगवान का नाम, तो यदि हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं तो भगवान से मिलन से भी बढ़कर के है ना। अब जब मन हो तो छोटा काम है, मिल लेना, बड़ा काम हमारे द्वारा करवा रहे हैं आप कि नाम जप हो रहा है, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो नाम जप और प्रार्थना, ऐसा संदेह न करना कि आपकी प्रभु बात सुनते नहीं है, कोई फल नहीं दिखाई दे रहा, कोई उत्तर नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बात नहीं सुधरी तो प्रभु ने मेरी बात सुनी नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु ने सुना है, कुछ है अभी जो हटाना चाहते हैं, वो हम अहंकार करता करके हटाने की चेष्टा। प्रार्थना तो करता है लेकिन करके हटाने का बल है। बड़ा सुंदर प्रसंग, सुग्रीव जी से कहा चलो बाली को मारते हैं चलते, कहे बोले ललकारो, हम खड़े हैं, ललकाए निकल बाहर, अपने को क्या समझता है तू? बाली ने कहा जो पीठ दिखाकर भागता रहा तक वो आकर के दरवाजे पर निकला, क्रोध तारा ने पैर पकड़ा। तुम्हें पता है भगवान उसके साथ है? उनका तुझे पता है वो समदर्शी है, अगर वो भगवान है तो समदर्शी है, दशरथ राजकुमार है तो मेरे में कोई बल की कमी नहीं है, मैं किसी तरह रुकने वाला नहीं, यदि वो भगवान है तो समदर्शी है। गया भगवान ने इशारा किया, मार घुसो मार घुसो, मतलब सुग्रीव के होश उड़ा दिए, भाग पड़े सुग्रीव, भाग पड़े किसी तरह प्राण बचा के। भगवान वैसे चुपचाप खड़े रहे। हम ये प्रसंग दिखाना चाहते हैं आपको साधना की जोड़ पे। भगवान आए थे, भगवान ने आदेश किया था कि जाओ ललकारो, जब तुमसे लड़ेगा तुम्हें बाण मारूंगा। भगवान ने बाण नहीं मारा, जब भाग पड़े तो भगवान भी पीछे पीछे भागे। सुग्रीव जी एकांत में बैठे मरवा डाला, नस नस टूट गई, ऐसा घोसा मारा है, बाण क्यों नहीं मारा? भगवान उनके चेहरे की तरफ देख रहे थे कि पक्का हार गए हो, अभी कोई बल तो नहीं रह गया। प्रभु अब दोबारा मत कहना कि जाओ, बोले दोबारा तो कहने वाला हो। बात ये थी कि तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तुम और बाली एक जैसे दिखाई दे रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं लगा कि सुग्रीव कौन बाली कौन, तो पता नहीं बाण तुम्हारे ना लग जाता, इसलिए ये लो मेरी माला। माला पहनाई, बोले अब पता है कि सुग्रीव के गले में माला है, एक ही बाण से बाली मारा जाएगा। हार करके गए, बस हारे को हारे। अगर हम कहीं पिट रहे हैं तो इसी तरह पिट रहे कि भगवान देख रहे हैं और भगवान ने कहा है, भगवान ने आश्वासन दिया, फिर भी हम पिट रहे हैं सुग्रीव की तरह, क्योंकि कहीं अहम है। भगवान ने एक बाण में धराशायी कर दिया। ठीक, दूसरा प्रश्न, महाबली भीम, महाबली जरासंध, रोज दसियों दिन युद्ध हुआ। भीम भगवान की तरफ देखे और इशारे से कहा मेरे में बस नहीं। भगवान विजय कब दिलवाते हैं देखिए, मेरे में बस नहीं। भगवान ने भाग पटक, भीम पूरा जोर लगा पटक दिए, पटक चीर चीर करके वो भी जुड़ गया, फिर चलाया घोंसा भीम के ऊपर। भीम ने भगवान से कहा पहले ही कह चुके थे हम हार चुके हैं इससे, अब मेरा बस नहीं, और अब मरेगा कैसे? हमने तो चीर डाला आपके बल से, फिर भी जुड़ गया, अब जल्दी बचाओ, नहीं बड़े आवेश में है। जब देखा कि पूरे भीम शरणागत है कि एकदम इतना बल नहीं रह गया, भगवान ने चीर कर उल्टा फेंक दिया, एक तरह चीरा उल्टा फेंक दिया, उल्टा फेंका। समझ में है? भगवान प्रार्थना तब सुनते हैं जब गजेंद्र की तरह आखिरी श्वास हार वाली होती कि अब मैं मरा, कहते हैं अब तू तरा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये हमारा अहंकार ही हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहा है। सुन रहे हैं
देख रहे हैं पर वो पिटने के लिए छोड़ रहे हैं। पिटो, पहले पिटो, अभी पिटो। जब पिट करके तुम फिर मेरी तरफ हेरोगे कि अब मैं लड़ने लायक नहीं रहा, उसी समय मैं बाण से मार दूंगा, उसी समय उस विकार को नष्ट कर दूंगा। पक्की बात समझ लो। तो यहां कह रहे कि प्रभु तुम्हारा, ये संदेह न करना कि प्रभु तुम्हारी बात सुनते नहीं है, क्योंकि कोई फल नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके एक एक क्षण को प्रभु देख रहे, एक एक बात को प्रभु सुन रहे, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी पुकार, आपका जप, एक एक क्षण प्रभु देख रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दिन घटना घटेगी अकस्मात, उस दिन आप महान आनंद में डूब जाएंगे। घटती है जीवन में घटना, जैसे सूर्योदय होने के पहले ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवत प्राप्ति होने के पहले ही आनंद से हृदय भर जाता है। बस प्रभु के सी चरणों में पड़े रहो, तुम नाम जप करो जितना बन सके। जब ना सहा जाए तो प्रभु से प्रार्थना करना, फिर भी प्रभु को छोड़ना नहीं, तो निश्चित विश्वास पूर्वक उत्तरोत्तर आपकी उन्नति होती हुई आप भगवत प्राप्त